नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में 25,200 लगभग एसएससी-जीडी रिलेटेड वैकेंसी आई है। तो उसमें बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर एसएससी-जीडी देखिए, खास करके जो नेपाल भूटान बॉर्डर के किनारे हैं या किसी भी बॉर्डर लाइन के किनारे हैं, जो जो भी स्टेट बॉर्डर के किनारे है, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, नेपाल बॉर्डर या भूटान बॉर्डर, कोई भी जो किसी बॉर्डर से किनारे है, वो दोस्त को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि एसएससी जीडी में जैसे एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ है वो क्या है। लेकिन जो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन में समुद्री सीमा लगता है, तो वहाँ किसी देश में तो वहाँ ज़्यादातर सिर्फ सीआरपीएफ और टाउन में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सीआईएसएफ हो सकता है। तो उन लोगों को थोड़ा लगता है कि अरे कैसा फौज है। तो इसी विषय पर आज बात करने आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसा ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। मैं खुद से एसएससी जीडी तो नहीं, लेकिन एसएससी जीडी में जिस फौज की भर्ती होती है उसी फौज का एक मेंबर हूँ। मैं खुद एसएसबी में हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं आज थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि एसएससी जीडी में कौन कौन से। एसएससी जीडी में सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स की भर्ती होती है। देखिए, इसी को पहले बोले जाते थे पैरामिलिट्री बोला जाता था, अब उसको सीएपीएफ या बीजीएफ बोलते हैं, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। जीएफ में वो सारे फौज आ जाते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, जैसे आपको नेपाल बॉर्डर पे हो गए, भूटान बॉर्डर पे हो गए, बांग्लादेश पे हो गए, पाकिस्तान पे हो गए, या थोड़ा सा जो तिब्बत में लगता है उस पे हो गए। तो बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब जो बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन सीआरपी है, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ना होके इंटरनल पुलिस है। नाम से ही सीआरपी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। अब देखिए, अब कहने का जो एसएससी जीडी भर्ती करती है, सबसे लोएस्ट रैंक एसएससी जीडी की है। जनरल ड्यूटी, चाहे इसको सिपाही समझ गए होंगे कि एसएससी जीडी क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एसएससी जीडी जैसे साउथ इंडियन जो है वो कौन सा सिलेक्ट करे ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। फैमिली क्वार्टर के बारे में बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि एसएससी जीडी में अगर हम जाते हैं तो क्या फैमिली रखना पसंद फैमिली रख सकते हैं, सुविधा इस तरह की मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए, कुछ फौज में फुल फैसिलिटी है, जैसे सीआईएसएफ है, इसमें फुल फैसिलिटी आपको मिलेगा। लेकिन बाकी फौज है जो बॉर्डर लाइन में रहता है, उसमें अगर बॉर्डर पर चले गए तो वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। उसमें भी टेन्योर वाइज लगभग कोशिश होता है कि सभी को कुछ दिन फैमिली रखने का फैसिलिटी दिया जाए, लेकिन टेन्योर वाइज किसी किसी को मिल भी जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। ऐसा भी है कि जो अगर मान लीजिए जो 1000 आदमी हैं, 1000 आदमी को फैमिली फैसिलिटी दे दिया जाए तो बॉर्डर लाइन में कौन ड्यूटी करेगा। तो टेन्योर वाइज आपका भी नंबर आ जाएगा, जो जिसको ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको भी फैसिलिटी दे दिया जाता है। इस प्रकार से फैसिलिटी के लिए एसएससी जीडी उतना ठीक नहीं है। सिविल सर्विस से बढ़िया कोई भी अगर बैंक में जॉब लग जाता है तो फैमिली के साथ आप रह सकते हैं। लेकिन अब एसएससी जीडी में 20 साल नौकरी करके अगर सोचेंगे कि 20 साल में 20 साल फैमिली के साथ रहें तो संभव नहीं है। 20 साल में टोटल मिला के अगर 3-4 साल अगर फैमिली के साथ रह लेते हैं वही बहुत है। तो अगर साउथ इंडियन से आप बिलोंग करते हैं तो साउथ इंडियन के लिए 2 फौज, एक सीआरपीएफ और दूसरा सीआईएसएफ। सीआईएसएफ तो मोस्ट बेटर है, और सीआरपीएफ, ये 2 में अगर आप चॉइस रखते हैं तो हो सकता है आपके तरफ, क्योंकि उधर बॉर्डर लाइन नहीं लगता है किसी भी देश से। तो बॉर्डर लाइन नहीं लगने से सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल एरिया है, ये है, चारों तरफ रहेगा। सीआरपीएफ भी रह सकता है, तो उधर आप ये दोनों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपके घर के नज़दीक में हो सकता है। हालांकि आज के समय में बहुत सारे फौज का इंटरनल सिक्योरिटी लगना शुरू हो गया है, तो वहाँ भी आपका नया नया बटालियन खुल रहा है, तो हो सकता है आपको वहाँ पर भी आप अगर दूसरे फौज में भरते हैं, एक में सीआईएसएफ भर सकते हैं, 2 में सीआरपीएफ, बाकी 3 में एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ इस तरह का भर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप नेपाल बॉर्डर लाइन के किसी भी स्टेट में है तो आपके लिए सब बेटर है। देख लीजिए आपको बॉर्डर में कौन सा फौज है तो आप भर दीजिए, आपको आराम से 4-5 साल में आपको अपने होम पोस्टिंग मिल जाएगा, और वहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ तो नहीं लेकिन नज़दीक आप रह सकते हैं। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में आप अपने घर जाके 2-4 दिन बिता सकते हैं। छोटा पैसा के हिसाब से देखा जाए या छुट्टी के हिसाब से देखा जाए तो सभी बराबर है, सिवाय सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ में छुट्टी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसमें पैसा दे के छुट्टी बराबर करता है। 30 दिन का ईएल मिलता है, 15 दिन का सीएल मिलता है, तो और बाकी में 60 दिन का ईएल मिलता है, 15 दिन का सीएल मिलता है। तो 30 दिन का जो बचत होता है सीआईएसएफ में, तो 12 महीना के जगह पे उनको 13 महीने का पेमेंट दे के बराबर कर दिया जाता है।
उनको छुट्टी कम इसलिए दिया जाता है कि उनको फुल फैसिलिटी मिलता है फैमिली रखने का। फैमिली आराम से आप रह सकते हैं, जहाँ रहिएगा वहाँ आपको क्वार्टर मिल जाता है। लेकिन सभी फौज में उतना क्वार्टर का सुविधा नहीं होता है, जिसके कारण से छुट्टी दे दिया जाता है ताकि अपने घर पे समय बिता सकें। भर्ती प्रक्रिया का, तो भर्ती प्रक्रिया आजकल SSC GD लेती है। पहले था मतलब पर्सनली सभी फौज अपना अपना भर्ती करती थी, लेकिन अभी है SSC GD के थ्रू जाता है और सभी के एक साथ सिलेक्शन कर लेता है। जैसे अभी 25,200 आया है, उस 25,200 में सभी है। CRPF इस बार नहीं दिया है। हाँ, अभी भी पर्टिकुलर फौज अपने लिए भर्ती करती है, लेकिन सिर्फ ट्रेडमैन के लिए। ट्रेडमैन बोले तो पायलट मतलब ड्राइवर का, कुक का, वाशरमैन का, बार्बर का, इस तरह का जो भर्तियां होती है वो अपना पर्सनल करते हैं अपने डिपार्टमेंट। मान लीजिए कि SSB है, तो SSB अपने हिसाब से पूरा रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी, तो वो अपना भर्ती निकालता है और मतलब नोटिस निकालता है, भर्ती प्रक्रिया चालू करके खुद से अपना ले लेता है। तो उस हिसाब से अगर किसी आप ट्रेड में आना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर है। किसी पर्टिकुलर फौज में जाना चाहते हैं तो जैसे CRPF में है, तो CRP अपना निकालती है कि इतना हमको बार्बर की ज़रूरत है, स्वीपर की, कुक की ज़रूरत है, उतना नोटिस निकाल देगा और अपनी मतलब भर्ती प्रक्रिया खुद करती है। तो उस तरह आप चॉइस फौज में आ सकते हैं। इस तरह GD में आने के लिए थोड़ा सा संभव है। एक और बात है, अगर चॉइस फौज में आते हैं, किसी ट्रेड में आते हैं, तो उसमें भी इंटरनल एग्ज़ाम दे के आप GD में आ सकते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम दे के आप मतलब हायर पोस्ट पर भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 साल के GD में जाने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? बहुत सारे दोस्त हमसे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर SSC GD में मेरा मार्क्स 3rd डिवीज़न का है, क्या मेरा भर्ती हो सकता है? देखिए, मैं नोटिस में देखा हूँ, नोटिस में कहीं नहीं लिखा है डिवीज़न चाहे मार्क्स कितना % से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक का होना चाहिए और पास मार्क्स होना चाहिए। जो ट्रेड वाला आता है वो ट्रेड के हिसाब से मतलब ट्रेडिशनल भी अपना सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन GD के लिए मैट्रिक पास है। सिर्फ आपके पास मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट है, कितना हो नंबर हो मतलब नहीं है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं, अगर आपका एज 18 साल से ऊपर है, 23 साल से नीचे है, अगर कैटेगरी वाइज है जैसे ST SC OBC में है, उस हिसाब से तो देख लीजिए 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है। उस हिसाब से अगर है तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, दौड़ धूप करते रहिए। 24 मिनट बहुत होता है, बिना दौड़े अगर कभी दौड़े नहीं है 24 मिनट कंटिन्यू दौड़ते रहिएगा तो 5 किलोमीटर आराम से निकल जाएगा। फर्स्ट में ही मैंने मेंशन कर दिया है कि इसका ड्यूटी क्या होता है। मतलब आपको सिपाही का ड्यूटी है, गार्ड, एक प्रकार से गार्ड समझिए, गार्डिंग का है, बॉर्डर गार्ड का ड्यूटी लगता है। और CISF में है तो इंडस्ट्रियल एरिया का गार्ड का मतलब ड्यूटी लगता है, सिक्योरिटी का ड्यूटी लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।